लेकिन जब छत्तीसगढ़ बना था, जब छत्तीसगढ़ बनने के पहले आप मध्य प्रदेश हुआ करते थे, होते थे कि नहीं होते थे? जो 18 साल की उम्र के हो गए उनको पता नहीं होगा, जो 18 साल से बड़ी उम्र के उनको पता होगा कि पहले आप मध्य प्रदेश थे। और जब अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया तब मध्य प्रदेश में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। उस समय वहां दिग्विजय सिंह राज करते थे, दिग्गी राजा। और वो छत्तीसगढ़ किस काम के लिए आते थे उसको तो बोलना मुझे शोभा नहीं देता है। उनके लिए ये बस्तर आना, छत्तीसगढ़ के इलाके में आना, वो तो पता नहीं किस किस कामों के लिए आते थे, वो तो यहां की जनता भली भांति जानती है। और जब विभाजन हुआ मध्य प्रदेश में, जो चुनावी मैनिफेस्टो लेकर के उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी थी, विभाजन हुआ तो यहां जोगी का बहुमत में सरकार बनाने का मौका मिला, वहां दिग्गी राजा को मिला। लेकिन ये उनकी जिम्मेवारी थी कि कांग्रेस ने उस चुनावी वादे किए थे, उन वादों को पूरा करना चाहिए। मैं यहां के पत्रकारों से कहता हूं, मैं यहां के विद्वानों से कहता हूं कि छत्तीसगढ़ बनने से पहले जो मध्य प्रदेश का आप हिस्सा थे, दिग्गी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने उस समय चुनाव के जो वादे किए थे जरा उसको निकालिए। 5 साल उन्होंने, 2 साल मध्य प्रदेश के रूप में, 3 साल मध्य प्रदेश और 3 साल छत्तीसगढ़ के रूप में, उधर दिग्गी राजा इधर अजीत जोगी, उन्होंने राज किया था। लेकिन जो चुनावी उन्होंने घोषणा पत्र जाहिर किया था उसमें से 62% काम चौंक जाएंगे मेरे भाइयों बहनों। जनता की आंख में धूल कैसे झोंकते हैं, चुनावी वादे कितने फरेब होते हैं, कितने गुमराह करने वाले होते हैं। जीता जागता सबूत है कि उस 3 साल में और 2 साल दिग्गी राजा के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में 62%, 60% से भी ज्यादा चुनावी वादों को उन्होंने खोल करके देखा तक नहीं था। उनके वादे खोखले निकले थे। ये कांग्रेस का कल्चर समझ लीजिए। चुनाव आते ही भांति भांति के पटारे खोल देते हैं। जाना क्या है, उन्हें मालूम है आने वाले तो है नहीं, तो बोलने में क्या जाता है, क्या जाता है। ये ऐसे ही लोग हैं। आपने देखा होगा टीवी पर वो एक बाबा आता है, हैं? वो कहता है आप पकोड़े खाए थे, अच्छा पकोड़े खाओ आपका हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना, कुछ आपका भला हो जाएगा। ये ऐसे ही बाबा लोग बन गए कांग्रेस वाले। कृपा हो जाएगी, कृपा है। टीवी पर एक शो आता है, आपने क्या किया, अच्छा दूध पीते हो, नहीं पीते हो, दूध पीना शुरू कर दीजिए, कृपा हो जाएगी। ये कांग्रेस वाली भी ऐसे ही है। बस एक बार उंगली दबा दीजिए, कृपा हो जाएगी। भाइयों बहनों, इस देश की जनता ने उनको, उनकी 4-4 पीढ़ी को परखा है, 1-2 नहीं, 4 पीढ़ी ने इस देश पे राज किया। आप मुझे बताइए, इस चुनाव के अंदर उनकी 4 पीढ़ी ने देश के लिए क्या काम किया, उसका हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये लोगों का अधिकार है कि नहीं है? आपका जवाब मांगने का हक है कि नहीं है?
उन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं क्या? ऊपर से हमसे हिसाब मांग रहे हैं। अरे पहले 4 पीढ़ी का हिसाब दो, मैं तो हर दिन 4 साल का हिसाब देता घूमता हूं, सामने से जाकर के हिसाब देता।